जी, तो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं जिस जगह हमने डिश को इंस्टॉल करना है। तो ये देखें, ये फाउंडेशन है। तो ये आपके पास बिल्कुल इसका लेवल दुरुस्त होना चाहिए। जैसे मैंने इसको ये दुरुस्त किया हुआ है। बहरहाल आपने इसको एक्यूरेट सेटिंग करना है। ये थोड़ा सा फ़र्क भी है इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ही यह सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सेटेलाइट काफ़ी सारी रिसीव हो जाएंगी और मोटर भी काम करेगी, लेकिन एक्यूरेट सेटिंग के लिए आपको इसका एक्यूरेट लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ इस पोजीशन पर भी ये बिल्कुल ओके है, मतलब ये वर्टिकली भी ओके है और हॉरिजॉन्टली भी ओके है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी ओके होना चाहिए। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपने ओके करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो मोटर देख रहे हैं, ये वैसे ये घूमी हुई है। अभी हमने इसके साथ केबल लगानी है। रिसीवर से आने वाले पोर्ट में वो केबल लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे इसके ये बटन है, तो इन बटनों के ज़रिए हमने ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक तीर का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, जो 70 डिग्री पे खड़ा भी। तो इसको हमने घुमाते घुमाते यहाँ 0 पे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ इस फाउंडेशन पे इसको लगा देना है। ये मैं करके आपको जी, तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया है। तो उसके बाद ये इस मोटर को ना अब हमने 0 पे करना है। तो यहाँ नीचे एक बटन होते हैं, 2 बटन होते हैं। तो उस बटन के ज़रिए हमने इसको 0 करना है। ये घूम रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये 0 पे आएगी तो मैं इसको रोक दूंगा। अच्छा, ये 0 पे आ गई है, लेकिन दूसरा बात यह है कि आपने ये काम रिसीवर के ज़रिए भी, बाज़ रिसीवर में ये ऑप्शन होता है, वो उसका नाम मतलब लिखा होता है सेट 0 या गो टू 0। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, जब मेन्यू में होता है वो ऑप्शन, मोटर मेन्यू में, तो ये उस तरीके से भी ये 0 हो जाती है। और इसके बाद आपने यहाँ पे लैटीट्यूड के मुताबिक आपने ये जो काबला है ना, इसको आपने ढीला करके, परली तरफ भी है ये ऊपर वाला भी, इसको आपने एक दफ़ा ढीला करना है, दोनों चारों को। और ये आपने अपनी लोकेशन के मुताबिक आपने ये लैटीट्यूड, मेरे पास 29.4 आया है, तो मैंने ये 29.4 के हिसाब से दुरुस्त मैंने वो सेट कर लिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा 1-8 डिग्री का फ़र्क हो भी जाए तो मामूली सा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन बेहतर है आप जितना भी एक्यूरेट लगाएंगे, यहाँ पे सेटिंग करेंगे, तो उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको ये जुनूब की तरफ करना होता है। इसको रुको, ये दीवार बिल्कुल जुनूब की तरफ है। और ये भी देखें, ये इस मोटर का ये जो माउंट और ये जो मोटर का रुख है ना, ये भी जुनूब की तरफ ही है। तो ये आपने जुनूब की तरफ रखना होता है, इससे आपको सेटिंग करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये देखें ना, ये जो इसका होल्डर है ना, ये इसका जो होल्डर है, ये दोनों का सेंटर बराबर रखना है आपने। ये देखें, यहाँ पे जो लकीर से आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है ना, तो ये लकीर और ये जो सेंटर वाली यहाँ पे है जो लकीर, मतलब आपको महसूस हो सकती है, नज़र आ रही है। ये भी इस तरफ भी जो इस तरफ जो सेंटर है ना, दोनों का सेंटर मिला होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एक सेंटर, मतलब ये अगर गड़बड़ हो गया तो इस तरह हो जाता है कि किसी एक साइड की सेटेलाइट ठीक चलेंगी, दूसरी साइड मतलब मशरक़ की सेटेलाइट ठीक चलेंगी, मगरब की नहीं चलेंगी, या मगरब की सही चलेंगी तो मशरक़ की सही नहीं चलेंगी। तो इसका आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर ये दोनों का सेंटर बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने डिश को लगाना है, तो डिश लगा लूँ फिर मैं। जी व्यूअर्स, हमने ना वहाँ पे वो रिसीवर जो चाइना का था ना, वो सिग्नल इतना ज़्यादा जल्दी नहीं शो कर रहा था, तो मैंने ये फाइंडर लगा के सिग्नल रिसीव कर लिए है। तो ये कैसे सिग्नल रिसीव किए हैं जो वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मोटर है ना, तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने सेटिंग करनी है इन काबलों को, एक दफ़ा आपने इस लैटीट्यूड को सेट करके फिर आपने इसको नहीं छेड़ना, ना ही आपने इन काबले को छेड़ना। एक दफ़ा आपने यहाँ पे टाइट कर लिया तो ठीक है। अगर आपने सेटिंग करनी है ऊपर नीचे या आगे पीछे की,
तो लेफ़्ट राइट की, तो ये देखें यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं या आप इसको यहाँ से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि ये देखें इस फाउंडेशन और ये देखो ये निशान और ये पाइप जो है ना, ये एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है ना, जब ये एक लाइन में होंगे, इसके बाद जो अपना ये LNB का जो स्क्रू है ना, ये पहले आपने 0 पे सेट करना होगा और आपके जब सिग्नल रिसीव हो जाएंगे तो आपने इस LNB के काबले को लूज़ करके जहाँ पे आपको ज़्यादा सिग्नल मिले तो वहाँ आपने इसको फिक्स कर देना है, टाइट कर देना है। तो हमने एक दफ़ा उसकी फाइंडर के ज़रिए सेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे ब्लाइंड स्कैन किया तो हमारे पास ये सारे चैनल रिसीव होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देख लें आप, ये 70 डिग्री के चैनल हैं। स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम 75 लगाएंगे तो ये डिश ऑटोमेटिक फिर उससे 75 डिग्री पे खुद ब खुद ही घूम जाएगी। हम जो 70 के बाद जो है ना 75 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो इसके नज़दीक है और ये मोटर जो है ना लेवल के हिसाब से इतनी एक्यूरेट भी नहीं खड़ी, लेकिन अगर एक्यूरेट लेवल होता तो हम दूर की सेटेलाइट भी एडजस्ट करके दिखा देते, वो भी चल जाती। लेकिन जब आप एक्यूरेट सेटिंग करते हैं तो फिर हम दूर की सेटेलाइट भी लगा देते हैं जो इससे ज़्यादा नीचे होती हैं, जैसे 108 है या उस दूसरी तरफ जो है ना वो 26 है, वो सारी इधर चल जाती हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ इस चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो मैंने आपको पहले बताई है। एक सेटेलाइट आपने सेट करनी है, उसके बाद बाकी सारी सेटेलाइट अगर आपकी सेटिंग या लेवल वगैरह दुरुस्त होगा तो ये डिश ऑटोमेटिक घूम जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर से बता रहा हूँ, हर सेटेलाइट के लिए आपको अलग से मोटर का फंक्शन ऑन करना होता है। तो देखें ये सेटेलाइट हमारे पास चल रही है 70 डिग्री, ये सारे चैनल उसी के हैं। मैं ज़्यादा इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू होता है। अभी ये चल रही है सेटेलाइट 70, फिर इसके बाद हमने लगानी है 75। तो मैं यहाँ ऐड तो कर चुका हूँ 75 को, ये देखें ये 75 है। तो इसको मैं यहाँ पे इसकी मोटर सेटिंग को ऑन करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने एंटीना सेटिंग में जाकर 75 को ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लाइंड स्कैन कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी डिश ऑटोमेटिक 75 डिग्री पे मूव भी करेगी और यहाँ उसके चैनल भी स्कैन होंगे। जी, तो आप देख सकते हैं ये सारे चैनल 75 के ही हैं। इसी तरह जब आप कोई भी सेटेलाइट ऐड करते जाएंगे या आपके पास पहले से अवेलेबल है तो उसमें आपने मोटर सेटिंग में जाके उस सेटेलाइट के लिए मोटर को ऑन करना है और फिर उसके बाद आपने जाके सेटेलाइट को ब्लाइंड स्कैन कर देने, तो वो डिश खुद ब खुद घूम भी जाएगी और आपके चैनल भी स्कैन होते जाएंगे। लेकिन आप जितनी भी लेवल पे आप फोकस करें, लेवल अच्छा होगा तो आपकी सेटिंग बिल्कुल ओके होती जाएगी, उतनी सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे और उतने ही। और दूसरी बात यह है कि आपने जो इस डिश के घुमाने के लिए जो है अप डाउन करने, वो जो घुमाने के लिए मैंने आपको जो बताया है ना कि वहाँ आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल पे जाके आपने उस नट वगैरह को टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो सकता है कुछ और समझ रहे हो, लेकिन जहाँ आपको सिग्नल ज़्यादा मिल रहा हो ना तो वहाँ आपने इन काबलों को टाइट करना होता है। जी, तो देखें अभी मैंने 95 सेटेलाइट लगाई है 75 के बाद, तो इसको अभी हमारी डिश देखें वो उसी पर ही ठहरी हुई है 75 या 70 पे। तो यहाँ से हम मेन्यू में आएंगे, 95 मैंने चैनल लगाया हुआ है तो ये देखें यहाँ 95 शो हो भी हो रहा है। तो 95 के लिए हमने इस डिश को मोटर को ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एग्ज़िट कर देना है। ऐसे ही हम एग्ज़िट करेंगे तो ये देखें ये डिश 95 पे घूम रही है, घूम चुकी है बल्कि, और ये देखें ये चैनल भी प्ले हो चुका है। ठीक है, उसी तरह आप सारे चैनल, सारे सेटेलाइट वगैरह, अब जैसे हम यहाँ पे 42 का कोई चैनल लगाते हैं तो यहाँ पे मैं कोई भी मतलब कि मिसिंग वीडियो को मैं पॉज नहीं कर रहा। तो कोशिश किया करें कि आप स्ट्रॉन्ग टीपी लगाएं जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि सेटेलाइट मतलब ओके, मतलब मोटर ठीक काम कर रही है। तो अभी इसको ऑन कर रहे हैं।
और इसके बाद हमने इसको एग्ज़िट कर देना है। ठीक है, तो आप पहले देख चुके हैं हमारी डिश मशरक़ की तरफ थी, तो ये देखें डिश हमारी फिर से 42 डिग्रीज़ पे जाके रुकने वाली है। और ये देखें ये हमारे पास चैनल भी प्ले हो चुका है। तो इसमें कोई ये देखें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये देखें 100 सिग्नल है। तो मतलब सेटिंग इससे अच्छी भी हो सकती है या इससे कुदरती कभी कभार अच्छी हो भी जाती है कुदरती। चलें, अब आपको काफ़ी कुछ बता तो दिया है, लेकिन एक बात और मैं बताना भूल गया। वो ये है कि अब जैसे हम 42 लगाए हुए मैंने, तो आप जो है ना अपने साथ ही लगाइएगा फाइंडर या आपके पास जो भी मतलब टीवी वगैरह है। तो यहाँ से आपने इसको ऊपर या नीचे करने के बाद देखना है कि आपकी जो डिश ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है, और ये तो है मतलब वेस्ट की तरफ लगी हुई है। ये देखें सामने ये तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त है। तो यहाँ और दूसरी तरफ अगर फिर आप 95 लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपने देखना है कि यहाँ ये डिश ऊपर या नीचे करने से सिग्नल बढ़ रहे हैं। तो इस मसले को आपने हल यहाँ से करना है। इसके आपने ये बोल्ट लूज़ कर लेने हैं हल्के से। उसके बाद आपने ये डिश को घुमाएंगे इस तरफ या जिस तरफ भी आपको जो सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। ये तो हो गया साइडों के सेटेलाइट अगर वीक हो तो उसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है और उसका लेवल भी आपका दुरुस्त होना चाहिए। पहली बात तो ये है। उसके बाद जो है ना यहाँ से एडजस्ट करना है जो नीचे वाली सेटेलाइट हैं, या उसको यानी डिश को अगर ऊपर नीचे करना पड़ता हो तो यहाँ से आप नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं एडजस्ट। इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ये वाले और ये वाले। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल टॉप वाली सेटेलाइट वीक हो तो उसको आप एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ से सेटिंग होगी उसकी। ठीक है ना, इसमें 1-2 डिग्री का फ़र्क हो सकता है, तो उस वजह से भी सिग्नल मतलब टॉप वाली सेटेलाइट के मसला हो सकता है। और लेवल में भी फ़र्क हो तो भी ऐसा हो जाता है, सिग्नल वीक होते हैं। फिर भी किसी से मतलब किसी एक तरफ के सेटेलाइट का सिग्नल वीक हो तो लेवल में भी गड़बड़ होता है। बहरहाल जी आपने सब कुछ ओके कर लेंगे तभी जाके आप बिल्कुल ओके चलेगा। वैसे कोई इतनी बारीकी वाली चीज़ है नहीं जिसमें कुछ ना कुछ सिग्नल मतलब मिल जाते हैं, वीक ही सही लेकिन चल जाती है। बहरहाल ये तरीका मैंने आपको बता दिया इसको फाइनल सेटिंग करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह करके भी रब्ता कर सकते हैं।